दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 26 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि तीन पाइप है PQR। ये एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं, यानी इनको तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 4 घंटे में उसको फुल कर देंगे। तीनों को एक साथ ओपन किया गया, 3 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया। देखिए तीनों जो पाइप है P+Q+R ये मिलके भर रहे हैं इस पूरे टैंक को 4 घंटे में। 1 घंटे में भरेंगे इसका 1/4 और 3 घंटे बाद पी को बंद किया, यानी ये तीनों पाइप कितने घंटे तक चलते हैं? 3 घंटे। तो 3 घंटे में इसका कितना पार्ट भरेंगे? 3/4। अब पी को बंद कर दिया तो क्यू और आर बचे कौन? पी को बंद कर दिया तो Q+R। अब ये कह रहा है कि ये रिमेनिंग टैंक को 2 घंटे में भरते हैं। रिमेनिंग कितना? इन्होंने भर दिया 3/4, बचा कितना? 1/4। इसको 2 घंटे में भर रहे तो पूरा कितना भरेंगे? 4 दूनी 8 घंटे में। ठीक है, पाइप एंड टैंक में पढ़ा रखे टाइम एंड वर्क में। ये भर देंगे 8 घंटे में। कह रहा है पी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा? ठीक है, P+Q+R ये आपका भर रहे हैं 4 में, और Q+R ये भर रहे हैं 8 में। एलसीएम 8, 4 से 2 बार, 8 से 1 बार। तीनों मिलके 2 लीटर पानी भर रहे हैं, ये दोनों मिलके भर रहे हैं 1 लीटर। इसका मतलब पी ने कितना भरा? 1 लीटर। 1 घंटे में 1 भरेगा तो 8 भरने में कितना टाइम लगेगा? 8। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे करें 4, 9, 16 का फोर्थ प्रपोर्शन हमें पूछा है। यहाँ पे दिया 4:9 और यहाँ पे इनके समानुपात में दिया है 16। यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन मान लेते हैं x, तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई और एक्स टर्म का मल्टीप्लाई आपस में बराबर। ठीक है, तो 9 × 16 बराबर होगा 4 × x। 4 से 4 बार 9 चौक 36, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे जिसमें डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइड बाई 3, तो ये तो आ गया 3। 4 × 3 12। 18 में से 12 गए, कितने बचे हमारे पास? 6। 25 में से 6 गए, कितना आ जाएगा आंसर? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया। ये बुक की बात कर रहा है, किस पार्ट पे कितना यहाँ पे कॉस्ट आती है। ये कह रहा है if the expenditure on royalty in publishing certain number of books to be 43,500, ये कह रहा है 43,500 रुपए जो है वो उसकी रॉयल्टी का यहाँ पे खर्चा दिया गया है। रॉयल्टी की यदि हम बात करें तो 15% की ये हमें वैल्यू दी गई 43,500। हमें कह रहा है देन व्हाट इज द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो ट्रांसपोर्ट पे देखिए कितना आ रहा है? 10%। बाइंडिंग पे कितना आ रहा है? 16%। और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट कितना? 25। तो ये 35 प्लस 16, ठीक है, ये हमारे पास है 51। तो 51% के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 15 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 टाइम 30, बचे कितने? 13 135, 15 9 135। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पे 945, ये हो गया 102, और 45 147, 1,47,900, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग बुक। सेम वैसा ही कह रहा है। बाइंडिंग पे किए गए यहाँ पे कह रहा है खर्च का यहाँ पे एंगल क्या होगा। टोटल परसेंटेज में 100% होता है और डिग्री में 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू होती है 3.6 डिग्री। यहाँ पे हमें कह रहा है बाइंडिंग। बाइंडिंग की यदि हम बात करें 23% की वैल्यू पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 23 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23 × 6 138, एक पे पॉइंट 13, 33 69, इनको प्लस कर लेंगे 82, 82.8 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 11 से डिवाइड डिविजिबल कोई नंबर है। ये अपने पास एक नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा। तो कह रहा है इनमें से कौन सा यहाँ पे नंबर, मिनिमम नंबर, यहाँ पे लोवेस्ट नंबर माइनस किया जाए कि ये जो जो भी नंबर बचेगा वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर दिया 7278745। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसके इक्वल है, इससे छोटे हैं, तो इधर वाले नंबर पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब सबसे छोटा पूछा है, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 4। इवन और ओड प्लेस पे जो उनका सम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 8 12 और 2 14। यहाँ पे प्लस करेंगे 7 7 14 और 7 21 और 4 25। 25 में से 14 माइनस करेंगे, यहाँ पे 11 आ रहा है, मतलब एक माइनस करने से ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। साइन ए माइनस कोस ए की वैल्यू दी साइन ए कोस ए। ये मल्टीप्लाई में कब आएंगे? जब हम इसका होल स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 -2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे देखिए √3 का 3 और √2 का 2, तो 3 + 2 तो कितना हो जाएगा? 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2√6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको इधर से हटा देता हूं। तो ये देखिए 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 में से 4 के बचेगा कितना? 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2√6 अपॉन 4। ये 2 अब मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ताकि प्लस का आ जाए साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से देखिए साइन ए इंटू कॉस ए की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√6, क्योंकि माइनस लिया तभी दोनों माइनस कैंसिल, -1 अपॉन कितना? 8।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक्स ए बी एक्स ए डी, एक जो सर्कल है उसकी दो सेकंड लाइन है, इस टाइप से दे रखा हमें एक्स ए बी और एक्स सी डी। यहाँ पे कह रहा है एक्स से ए तक 18, ए से बी तक कितनी 22 है। फिर कह रहा है एक्स से सी तक 24 है, एक्स डी का वैल्यू हमें पूछिए। तो आपको पता है दो सेकंड लाइन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी एक्स ए इंटू एक्स बी बराबर होगा एक्स सी इंटू एक्स डी। तो एक्स से 18 है और एक्स से बी तक पूरी हमारे पास देखिए कितनी हो जाएगी 40, एक्स से सी 24 है और एक्स से डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कैंसिल हो रहा है, 8 से 5 बार, 8 से 3 बार, 3 से 6 बार, 6 पंजो 30, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है यानी एक्स की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर, और ये डाउन स्ट्रीम में यदि बात करें 50 किलोमीटर जाने और वापस आने, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो वापस अप स्ट्रीम में आएगी। 7 घंटे 30 मिनट लेती है, 7.5 घंटे लेती है। धारा की करंट की स्पीड पूछिए, देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर जा रही है, 50 वापस आएगी। जाते समय स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 15 तो 15 प्लस वाई, वापस जब आएगी तो हो जाएगी अप स्ट्रीम 15 माइनस वाई। टोटल टाइम इसको लगा 7.5 घंटे यानी 15/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, y की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन से कर दो क्योंकि इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे 5 ले लेते हैं तो देखिए 15 और 5 20। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटे। यहाँ पे 15 में से 5 के 10, 10 से यानी 1 0 कटेगी 5 और 2.5 घंटे 7.5 सेटिस्फाई करा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कमरा है, उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें दी गई, पेंट से एक डिब्बे से 40 स्क्वायर मीटर जो एरिया उसको पेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये पूरा मान लीजिए अपने पास एरिया आ गया इस टाइप से, तो एक डब्बे से इतना 40 स्क्वायर मीटर जो है उसको कलर किया जाता है। कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए कितने डिप, तो पहले तो उसका एरिया हमारे पास होना चाहिए कि एरिया कितना, तो चारों दीवारों को जो एरिया होता है, ठीक है, 2 × L + B × H। ठीक है, आयत का परिमाप जो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। यहाँ पे देखिए 2 L + B की बात करें 15 और 9 24 इंटू हाइट कितनी 5, ये हमारे पास इसका टोटल एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। ठीक है, अब 40 स्क्वायर मीटर से एक डब्बा लगता है, यदि 80 होता तो दो दो डब्बे लगते, इससे ज्यादा है तो कितने डब्बे लगेंगे, 40 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 8 बार, 8 से 3 बार, 2 3 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हेमा 20 ईयर की है, उसकी बहन जो नेहा है वो 30 ईयर की है, कितने साल पहले इनकी जो एज था वो 3:5 था, या तो आप ऑप्शन से उठा के डायरेक्ट माइनस करके देख लो। ठीक है, या जैसे 20 है, मान लेते हैं 30 ईयर पहले, तो ये होगी, और ये 30 माइनस टी ईयर पहले ये होगी, अब इनका रेशियो हो जाएगा 3:5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 5 और -5t इक्वल टू में आ जाएगा 90 - 3t। ठीक है, 5t इधर आ जाएगा तो 2t इक्वल टू 10, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे एक बेडशीट का मार्क प्राइस है, इस पे सेलिंग के टाइम 10 और 5 के दो सक्सेस डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 500 तो है, इस पे पहला 10% तो इसका बचेगा कितना 90%, फिर जो बचा इस पे 5% तो इसका कितना बचेगा 95%। सोल्व करेंगे, ये हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस, 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल आउट, 0 से 0 5 से, चलो इसको यूं का यूं रख लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक पे हमारा डेसिमल आएगा, एक पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9 × 5 45, 45 × 95, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ठीक इनके बीच का एक नंबर ले लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके जितना प्लस माइनस उसका स्क्वायर घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखिए 45 95 है, इनके ठीक बीच का नंबर हम बात करें तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास देखिए कितना आ रहा है 50, तो +25 -25 करने पे आ जाएगा, जब प्लस इसमें 25 करेंगे तो 70, ये इनका बीच का नंबर आ गया, तो 70 का स्क्वायर हम कर देंगे 4900, और +25 -25 करने पे आया तो 25 का 625, इसमें से हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कितना आ गया 49, 4900, इसमें से अपन 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा 4325, घटा देंगे तो 4275, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है, आंसर कितना आ जाएगा 1। इस टाइप का आप ओल्ड पेपर उठाओगे भरमार इस क्वेश्चन की, आपको पता है कोस स्क्वायर ए आगे आके माइनस होगा 1 में से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा कोस ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे उठा दो, ये क्या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोस ए, और ये साइन की पावर 4 यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी 1 है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पानी, वाटर और आम का जो कंसंट्रेट है उनका रेशियो 9:7, इस रेशियो में मिला के एक आम का जूस यहाँ पे बनाया जाता है, यानी पानी उसमें 9 लेंगे तो उसमें जो आम का कंसंट्रेट जो होगा, जो आम का रखा हुआ कंसंट्रेट
वो 7 डाल देंगे उसके रेस्पेक्ट में, तो एक आम का हमारे पास जूस बनता है। ये कह रहा है यदि 160 लीटर में आम के जूस में 100 लीटर बना हुआ है, ठीक है, उसमें x लीटर पानी और 3x लीटर उसमें आम का जो मैंगो है उसका कंसेंट्रेट डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। तो 160 लीटर पहले हमारे पास था बना हुआ, तो 9 और 7 के रेशियो में होंगे, 9 7 16, इसका मतलब ये 90 ये 70 है। पहले से वाटर जो था वो आपके पास 90 था, और जो मैंगो का कंसेंट्रेट था वो यहाँ पे कितना था 70। अब इसमें तो x लीटर मिला दिया और इसमें मिला दिया 3x, तो आप कह रहे हैं इनका जो नया रेशियो होता है वो होता है 3:14। तो आम के नए जूस की मात्रा लीटर में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। इनको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 गुना 9 करें तो 126 1260 प्लस 14x बराबर 13 संति 91 910 और प्लस 13 × 3 39 यानी x, ठीक है। ये इधर आके हमारा 14 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25x बचेगा। इधर 910 इधर आके माइनस होगा, तो 1200 में से 900 घटा देंगे 360, उसमें से 10 घटा देंगे 350, 25 से एक बार, फिर 25 से 4 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है टोटल, ठीक है, तो 160 लीटर तो इसके पास पहले था, और x ये मिला रहा है 3x ही मिला रहा है, टोटल मिला रहा है 4x। x की वैल्यू कितना है 14, 4x कितना हो जाए 14 चौक 56, 56 और इसमें मिला देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 216 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सेंटर ओ वाले एक सर्कल की यहाँ पे कोड है, और कह रहा है प्रमुख खंड मतलब लार्ज जो है बड़ा जो सेगमेंट है उसकी बात कर रहा है, उसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट डी है, डी से एक सेगमेंट यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींचा जाता है DOC जो सी पे AB से मिलता है, ठीक। इस टाइप से समझिए, ये जैसे अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और मैं कहूँ यहाँ पे जैसे ये इसकी कोड है एक अपने पास AB, वो इसका सेंटर है, और यहाँ पे ये जो बड़े वाला सेगमेंट हमारे पास बचा, इस पे कोई पॉइंट है अपने पास D, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए D है, तो ये O है, और ये यहाँ पे मिलता है इसको कहाँ पे C पे। तो कह रहा है यहाँ पे BC बराबर है OD, तो O से D तक इसकी क्या है रेडियस है, तो BC जो है वो भी इसके रेडियस के इक्वल है। BCO ये जो एंगल है ये हमें दिया 30 डिग्री। AOD तो A से O को मिला दें, AOD ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से देखिए ये हमारे पास 30 डिग्री दिए है, मैं O से यदि B को मिला देता हूँ तो आपको पता है ये इसके रेडियस के इक्वल है, और ये भी इसकी रेडियस है, दोनों रेडियस है। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से OCB, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल यदि 30 R के सामने, इसके सामने ये भी कितना होगा 30, 30 और 30 60, 60 हो गए, तो ये एंगल कितना बचा 120 डिग्री का, तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री का, ये एंगल कितना आ गया 30। तो ये जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150। अब देखिए मैं डी और बी को मिला देता हूं, ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है ये भी इसकी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 150 टोटल 180, तो बचा कितना, ये एंगल बचा 15 डिग्री का। तो ये पूरा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 120 और 15, ये बन रहा है यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल। कौन से चाप से ये बन रहा है हमारे पास एडी चाप से, और इसी चाप से यहाँ पे सेंटर पे पूछा है। सेंटर पे आपको पता है डबल 135 का डबल कितना होता है 270, ये आंसर में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 270 अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हो सकता है हमने दूसरी साइड कर लिया और अपोजिट साइड, ये जो एंगल है वो भी तो एओडी होगा, तो एंगल कितना आ जाए यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे मैं कहूँ ये चाप है, यहाँ पे ए ये बी ओ, तो ये एंगल भी हमारा एओ बी है, ये एंगल भी ओ बी, तो ये नहीं है तो इधर वाला 360 में से माइनस। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, उनमें पी को जो कह रहा है कि टोटल वैलिड का 42 मिला, अब वैलिड का 42 इसको मिला है, तो क्यू को कितना मिला होगा वैलिड वोट का 58%, ठीक है। जो भी वैलिड वोट होते हैं वही कैंडिडेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और क्यू ने 45,360 वोटों से जीत गया, या पी इतने वोटों से हार गया, डिफरेंस दिया है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, और डालेगी जो वोट थे उनमें से 10% इनवैलिड हो गए। टोटल है यहाँ पे नंबर हमें पूछा है, आप इसको परसेंटेज से रेशियो से आप इसको एक लाइन में कैसे भी इसको सोल्व कर, एक लाइन में हम करते हैं, चलो इसको 100 से कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे वोट मान लीजिए आपके पास कितने थे 100% ही 100 थे, 20 तो अपने वोट डालने ही नहीं के, तो कास्ट जो हुए ना, कितने वोट कास्ट हुए 80। अब ये जो कास्ट हुए इसका 10%, तो इसका 10% 8, 8 क्या हो गए इनवैलिड, तो वैलिड जो वोट थे वो हमारे पास कितने बचे 72, ठीक है। अब ये जो 72% है इसका एक को तो मिला 42 और एक को इसका मिला 58 वैलिड का, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 42 और 58 में 16% का, ठीक है, 16 का डिफरेंस है। तो 72 का 16% जो भी हमारा आएगा वो हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने डिफरेंस ले लिया वैलिड का डायरेक्ट, तो ये वैलिड वोट ही बढ़ते हैं, तो ये जो डिफरेंस दिया 45,000 यहाँ पे 360, वो हमें किसका दिया 72 जो था उसका 16% यहाँ पे।
ठीक है, ये 100 ऊपर आ जाएगा। अब पूछा क्या है, टोटल पूछा है, तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए 9 से कट रहे, 9 से 8 बार, 9 से 5, फिर 0, फिर 4, 16 थी 48, 2 24, 16 कम 16, फिर 16 पंचो 80, 315। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, और 2 से कट जाएगा कितने बार, 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही जीरो आ रही है, ये जीरो आ रही है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, 315 गुना 25 और गुना 50, तो एक तो जीरो आएगी। अब एक जीरो आपके पास दो ऑप्शन में है। इसके बाद देखिए जब 5 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -c का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10 चेयर और 6 जो टेबल है उनका प्राइस, 10 तो चेयर है प्लस 6 टेबल है, इनका जो प्राइस है 5140। फिर कह रहा है कि 3 यहाँ पे चेयर प्लस 2 जो टेबल है, इनका जो प्राइस है वो हमें दिया गया 1635। हमें कह रहा है वन चेयर और वन टेबल का प्राइस कितना, दो हमारे पास वेरिएबल में इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 9 चेयर प्लस 6 टेबल इक्वल टू 35 गुना 3 105, और 16 थी 48 यानी 4905। अब ये अपन घटा देंगे, ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचे अपने पास एक चेयर इक्वल टू 4905, 5000 में से दिए घटाए तो 95, और 5000 से ज्यादा 140। ठीक है, तो 140 प्लस 95 हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 235। तो एक चेयर का जो प्राइस है वो आ जाएगा 235। अब यहाँ पे देखिए 10 चेयर है, तो एक जीरो लगा दो, 2350, ये इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आएगा, 6 टेबल का, डिवाइड करेंगे 6 से तो एक टेबल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से पहले इसको घटा देते हैं, तो ये देखिए 3000 से अपने पास कितना कम है, 650, तो 650 तो, और ये 3000 से हमारे पास कितना ज्यादा है, 2140, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये आ गया 2790, डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो एक टेबल का आ जाएगा। ठीक है, 4 बार 24, 3 6 बार 36, और ये 5, 465 और 235, यानी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 700। आगे देखिए, बार ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फ्यूल की जो प्राइस है वो हाइक हुई, जैसे 2015 में 8% बढ़ा, 16 में 10.5% बढ़ा, इस टाइप से। तो कह रहा है कितने साल के अंदर, कितने ईयर में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। देखिए हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी वर्त की जीवा होती है उसका डायमीटर, एंड द सेंटर, और सेंटर से आपका क्या होता है, डायमीटर पास होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इक्वल टू 0। 55 आर्टिकल का मार्क प्राइस 99 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से देखिए 11 से कटेगा 5 बार, 11 से कटेगा 9 बार, यानी 5 का मार्क प्राइस 9 का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस के जो पास है वो तो मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस के पास जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखिए रेशियो ले लेते हैं मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9:5। इसके बाद देखिए ये कह रहा है 56 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 35 आर्टिकल के मार्क प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा कट रहा है 7 से 5 टाइम और 7 से 8 टाइम। ठीक है, तो 8 का विक्रय मूल्य बराबर है 5 का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य की जगह तो आ जाएगा 8, और सेलिंग प्राइस की जगह कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से इनका एक रेशियो ले लेते हैं, 45, 72 और 8 जो 40। 40 कॉस्ट है तो 45 में बेचेगा, और 72 इसकी एमआरपी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 40 में परचेज करके 45 बेच रहा है, 5 का प्रॉफिट किस पे, 40 पे। ठीक है, गुना 100, 5/40 यानी 1/8, 1/8 की बात करें तो 12.5% का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी राशि पे सम की बात कर रहा है, 8 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका यानी सम का 3/5 है। तो 5 यहाँ पे यदि प्रिंसिपल होगा तो 3 उसका क्या आ जाएगा, एसआई। तो यहाँ पे रेट की यदि बात करें तो ये होती है हमारी एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 दिए 60 बटे 8, 8 से काट देंगे 7 बार, 8 7 56। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा था वैल्यू ऑफ, इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए 1 अपॉन, ये हमारे पास है 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन थीटा, और ये हमारा होता है कोस अपॉन साइन। तो दोनों में देखिए साइन यहाँ पे नीचे वो ऊपर चला जाएगा, मैं एलसीएम लूंगा तो। ठीक है, दोनों में तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे बचा 1, और माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा, -1 अपॉन साइन थीटा। देखिए एलसीएम की यदि हम बात करें, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस, और इंटू में आ जाएगा साइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा।
और -1 से इंटू करेंगे तो ये -1 और ये प्लस का हमारा cos थीटा। ठीक है। अब आपको आंसर देखिए, टेन कोट से कोसेक इस टाइप से दिए गए ना, इतना सब कुछ नहीं चाहिए, कैंसिल आउट करना है। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों में कॉमन हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर बचा माइनस का 1। ठीक है। नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ठीक है। ये टर्म कट जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा, कोस अपॉन साइन यानी कॉट थीटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी ट्राइंगल में तीनों मीडियन जो है वो उसकी मीडियन इक्वल हो तो ट्राइंगल कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर में सब कुछ बराबर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल दिए, कह रहा है कि 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होती है, तो वीक में कितनी कैलोरी बर्न होगी। अब पहले जॉगिंग कितनी डिस्टेंस की वो देखते हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ये होगी 11, ठीक है, और ये भी होगी 11, इनको प्लस करेंगे हम, देखिए 6 और 11 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 11 कितना 40, 40 किलोमीटर वो जॉगिंग करता है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होगी, तो 1 किलोमीटर से ये होगी, और 40 का आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2000 कैलोरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ओके। ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।